नमस्कार दोस्तों। तो ऑल्दो ये पाकिस्तान के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सत्ता के ऊपर पूरी तरीके से काबिज हो जाते हैं, वो पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिकल सत्ता को हथिया लेते हैं। ये पाकिस्तान के लिए कोई बहुत नई बात नहीं है कि पूरी जो आर्मी यानी कि मिलिट्री चीफ्स जो होते हैं पाकिस्तान के, वो और पूरा टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं, वो पूरे पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते हैं। और ये बात अब किसी से छुपी भी नहीं हुई है, खुलेआम ये चलता आया है। और ये कोई बहुत नई बात भी नहीं है। ये परवेज़ मुशर्रफ का समय देख लीजिए, उससे पहले के आर्मी चीफ्स का आप समय देख लीजिए, हर जगह पर यही होता है कि वो पूरी तरीके से सत्ता पर काबिज हो जाते हैं और पूरी तरीके से उसको कंट्रोल करने लगते हैं। लेकिन इस बार ये तो पाकिस्तान में हद ही हो चुकी है, जहां पर आसिम मुनीर ने पूरी तरीके से शहबाज शरीफ को साइडलाइन कर दिया है। एक तरीके से आप मान के चलिए कि शहबाज शरीफ ने खुद को खुद ही साइडलाइन कर लिया है, ऐसा उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ दिखाई देता है। और इसका सबसे बड़ा इंस्टेंस रहा ये एससीओ समिट। एससीओ समिट में आपको पूरी तरीके से शहबाज शरीफ को साइडलाइन किया गया और आसिम मुनीर जब वहाँ पर उस एससीओ समिट के बाद ज्वाइन करता है तो ये बात साफ हो जाती है कि अब सारी कुछ बैक डोर से आसिम मुनीर संभालने लग गया है। आसिम मुनीर ही पर सारी जो आप डीलिंग्स हैं, सारी इंटरनेशनल फोरम्स की डीलिंग है, वो सब कुछ आसिम मुनीर करने लगा है। और वो सारे इंस्टेंसेस अभी हम देखेंगे भी कि किस तरीके से आसिम मुनीर धीरे धीरे करते करते पूरी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सत्ता है उसको लेते चला जा रहा है। यही समस्या इमरान खान के साथ भी हुई थी। अगर आप देखो तो इमरान खान का पूरा सत्ता से जाना वो इसी बात का प्रमाण था कि किस तरीके से मिलिट्री जो है वो पॉलिटिकल सत्ता को हासिल करना चाह रही है और इमरान खान उसके बीच में सबसे बड़ी दिक्कत थे। और जैसे ये कोalition गवर्नमेंट आई तो ये बात बहुत साफ हो गई कि अब पाकिस्तान की सत्ता पर मिलिट्री काबिज होगी और आसिम मुनीर ने वो काम करके भी दिखा दिया है। और ये एससीओ समिट उसका बहुत बड़ा प्रमाण है। सारे वेस्टर्न मीडिया, सारा इंडियन मीडिया तो चलो खैर ये लोग बोलेंगे इंडियन मीडिया तो ये छापेगा ही, लेकिन आप वेस्टर्न मीडिया देख लीजिए। और मैंने मैक्सिमम जो आर्टिकल्स हैं वेस्टर्न मीडिया के ही लेकर के आया मैं, जहां पर आपको इंस्टेंसेस साफ दिखा दूंगा किस तरीके से शहबाज शरीफ पूरी तरीके से साइडलाइन है और अब पावर जो है वो सिग्रीगेट हो चुके हैं आसिम मुनीर के हाथ में। मतलब एससीओ समिट में तो ऐसा लगा कि शायद जैसे जी जिनपिंग पहचान ही ना रहा हो कि शहबाज शरीफ कौन है। इस तरीके से इग्नोर किया गया है शहबाज शरीफ को बहुत बुरी तरीके से। और जो बची कुची भद पिटनी बची थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम टेरर अटैक पे क्रिटिसाइज करके वो पूरा उठा के पटक ही दिया उसको और वो ख़त्म ही हो गया एकदम। वहाँ से चीज़ें बहुत साफ हो गई। और कहते हैं बहुत जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि आसिम मुनीर उसी को मैनेज करने जो है वो वहाँ पर पहुँचा हुआ है। तो डिटेल में इसको डिस्कस करते सारे इंस्टेंसेस देखते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी 2026-27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने यहाँ पर अपना फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया है। और जो फाउंडेशन बैच है उसके प्राइसेस जो हैं वो सिर्फ 24,999 है, प्लस उसके साथ आपको 1 मंथ का फ्री एक्सटेंशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप इस प्रोग्राम को 2 साल या उससे ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपका अनअकैडमी सीएससी अश्योर प्रोग्राम जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स जो है वो आपको यहाँ पर ज़रूर से इस बैच में पढ़ाएंगे और ये बात दिखाती है कि किस तरीके की क्वालिटी हम प्रोवाइड करते हैं। तो इस पूरे बैच की जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो हमने दे दी है, उस पर आप क्लिक करके इस ऑफ़र को अवेल कर सकते हैं। याद रखिएगा लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर रहेगा, उसके बाद फिर से प्राइसेस जो हैं और फर्दर बढ़ते चले जाएंगे। तो इसको जल्दी से जल्दी आप अवेल कर लीजिए, नाउ इट्स हाई टाइम और आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो एससीओ समिट में शहबाज शरीफ की जब बात हुई, पहले तो देखिए एससीओ समिट को हमने भी कवर किया, आपने इस चीज़ को भी देखा होगा कि हमने वर्ल्ड अफेयर्स पे एससीओ समिट को खूब कवर किया है, दबा करके इसको कवर किया, मैंने किया, किंजल सर ने किया। लेकिन कहीं पर भी आपको पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं मिला, शहबाज शरीफ का कोई जिक्र नहीं मिला। बात सिंपल सी थी कि कहीं पर वो चीज़ छपी नहीं, कहीं पर उस चीज़ को कवर नहीं किया गया। मैंने बड़ा खोज करके निकाला कि भाई गया कहाँ, ये शहबाज शरीफ भी तो पहुँचा होगा वहाँ पर, ये गया कहाँ, ऐसी कोई तस्वीर नहीं है, इसको किसी ने कवर नहीं किया है। फिर बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद फर्स्ट पोस्ट का एक आर्टिकल मिला, फर्स्ट पोस्ट ने भी आज कवर किया इस चीज़ को कि भाई शहबाज शरीफ भी गया था लेकिन उसको साइडलाइन कर दिया गया। तो ये खुद कवरेज उसकी पूरी बता देती है कि किस तरीके से शहबाज शरीफ को पूरा साइडलाइन किया गया। और ये खबरें भी कब छपी हैं, जब आसिम मुनीर चाइना में पहुंचा है उसके बाद पाकिस्तान के बारे में बात होनी शुरू हुई है। उसके बाद इस चीज़ के ऊपर बात होनी शुरू हुई है कि आसिम मुनीर भाई पहुंच गया है चाइना में। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए है क्योंकि अगर एससीओ समिट को आप देखो तो एससीओ समिट एक सिविल पॉलिटिकल टाइप की मीटिंग है, जहां पे कंट्री के जो सिविल पॉलिटिकल हेड्स हैं वो एकत्रित हो रहे हैं और उनकी मीटिंग है ये। यहां पर किसी भी मिलिट्री चीफ का कोई काम नहीं है। लेकिन आसिम मुनीर का वहां पहुंचना, एक देश का मिलिट्री चीफ वहां पहुंच रहा है अपने पीएम के साथ में, तो आप इस चीज़ को समझ जाओ कि उस देश के पीएम की कितनी औकात है। ये बात अपने आप में सबसे बड़ा प्रमाण है और इस बात को कोई प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है कि उसके देश की पीएम की औकात कितनी है। तो आसिम मुनीर वहाँ पर पहुँचा और ये बात फिर हर जगह वेस्टर्न मीडिया में भी कवर होने लगी। आप जाकर के र्यूटर्स का अखबार का र्यूटर्स का आप देखिए पोस्ट, आप जाकर के न्यूयॉर्क टाइम्स का पोस्ट देख लीजिए, आप जाकर के गार्जियन का पोस्ट देखिए,
हर वेस्टर्न मीडिया ने लगभग कवर किया कि आसिम मुनीर विथ शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर विथ शहबाज शरीफ रीचेस, आसिम मुनीर रीचेस चाइना आफ्टर शहबाज शरीफ, और ये सब जा करके उसने पूरा छापा है। और ये बात साफ करता है कि किस तरीके से जो पाकिस्तान में शहबाज शरीफ को पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया गया है। और यहाँ पर साफ साफ पूरी दुनिया के सामने, सारे इंटरनेशनल फोरम्स के सामने इस बात को बहुत क्लैरिटी से आ चुकी है कि अब पॉलिटिकल लीडर आसिम मुनीर बन चुका है पाकिस्तान का। दूसरी बात है, जब यूएस में गए थे, यूएस में मीटिंग थी डोनाल्ड ट्रंप से, तो भी आसिम मुनीर गया था, तब भी शहबाज शरीफ को साइडलाइन किया गया। तो ये बात अब बहुत क्लैरिटी से आ चुकी है। और जैसे कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी पाकिस्तान में, तभी इस चीज़ को मान लिया गया था कि अब यही हाल होने वाला है। अब अगर हम इस पावर को देखें, मैंने सारे इंस्टांसेस खोज खोज के लाए कि कैसे इसकी पावर लगातार इंक्रीज होते चली गई आसिम मुनीर की। अगर आप देखो, इसकी शुरुआत जो है वो पिछले साल यानी 2024 में नवंबर के समय से इसकी शुरुआत हुई है। तो नवंबर 2024 में सबसे पहला काम किया गया कि आसिम मुनीर के लिए, क्योंकि वो आर्मी चीफ था, तो उसका लॉ में अमेंडमेंट करके उसके टेन्योर को बढ़ा दिया गया, सबसे पहला काम। और ये चीज़ दिखाती थी किस तरीके से उसकी जो पावर है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। मतलब उसके लिए लॉ में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ गई और उसका टेन्योर बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी। दूसरा इंस्टेंस हुआ जो पहलगाम टेरर अटैक के बाद हुआ। तो पहलगाम टेरर अटैक के बाद जब पाकिस्तान की हालत हो गई ख़राब, तो शहबाज शरीफ भागता हुआ आया, भाई भाई प्लीज़ माफ़ कर दे, माफ़ कर दो। और उसके बाद वहाँ पर किया गया निगोशिएशन शहबाज शरीफ द्वारा, और उसके बाद सीज़ फायर साइन हुआ। जैसे ही सीज़ फायर साइन हुआ, इसको आसिम मुनीर ने मानने से मना कर दिया। और सीज़ फायर साइन होने के महज 3 घंटे में उस सीज़ फायर को पाकिस्तान आर्मी ने वायलेट कर दिया, जिसके बाद भारत ने उसका माकूल जवाब भी दिया। अब ये बात, ये वायलेशन साफ दिखाया है और इस चीज़ को हर जगह कवर किया गया कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ का ये कन्फ्रंटेशन था जो दिखाई दिया है सीज़ फायर वायलेशन में। ये जो आर्टिकल छपा, ये एक्चुअल में मई 11 का आर्टिकल है, जब इस बात को साफ दिखा दिया गया कि किस तरीके से मिलिट्री ने पॉलिटिकल पावर को या पॉलिटिकल पावर की बात मानने से बिल्कुल मना कर दिया। और मिलिट्री यहाँ पर एब्सोल्यूट पावर अब ले चुकी है। आसिम मुनीर एब्सोल्यूट पावरफुल यहाँ पर हो चुका है। अब इतनी बात, अभी इतनी थोड़ी बहुत जो इज्जत बची थी उसको और ज़्यादा मठियामेट कर दिया जब आसिम मुनीर ने कहा ऐसा है, अब तुम हटो साइड में, अब करने दो हमें। और खुद इस बात को, ये आर्टिकल अगर आप देखो तो ये 15 मई का है, मतलब इस 11 मई के 4 दिन बाद का ये आर्टिकल है, जब शहबाज शरीफ एक जगह पर इंटरव्यू दे रहा था, कॉन्फ्रेंस कर रहा था। उस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने खुद ही इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि भाई अब पाकिस्तान का जो इंचार्ज है वो आसिम मुनीर है। तो इसको लेकर के उसको पूरी दुनिया में ट्रोल किया गया। सिर्फ पूरी दुनिया में नहीं, पाकिस्तान में तो खूब ट्रोल किया गया, पूरी दुनिया में ट्रोल किया गया। और जहाँ जहाँ पाकिस्तानी डायस्पोरा है उसने तो बुरा हालत ख़राब कर दी। इमरान खान के जितने भी जो अनुयायी थे, जितने फैंस थे, उन्होंने बहुत बुरी तरीके से आसिम मुनीर को, मतलब बहुत बुरी तरीके से शहबाज शरीफ को बोला कि भाई तुमने खुद ही अपना सब कुछ सौंप दिया, बस अपनी जान बचाने के लिए, बस अपनी सत्ता बचाने के लिए इसने खुद ही पावर ले आके आसिम मुनीर को दे दी। भाई तो ये चाहिए, मुझे मत मार, मुझे रहने दे, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मुझे जेल वेल में मत डालो, ऐसे ही बूढ़ा हो चुका हूँ, कई दिन है, थोड़े दिन और जी लूँगा आराम से, फिर अपने चला जाऊँगा। तो शहबाज शरीफ ने इस पावर को खुद ही आसिम मुनीर को सौंप दिया। ये बात लिखी और सारे अखबारों ने कवर की कि किस तरीके से उसको ट्रोल किया गया। और फाइनली जो लास्ट नेल इन दी कॉफिन थी वो था आसिम मुनीर का यहाँ पर फाइनल पावर अपने हाथ में लेना। आसिम मुनीर सीधा बन जाता है, आर्मी चीफ था, उसके बाद फील्ड मार्शल बन जाता है। और फील्ड मार्शल बनने के बाद वो सारी पावर अपने पास सेग्रीगेट कर लेता है। और पाकिस्तान के इतिहास में जो भी फील्ड मार्शल बनता है वो डिक्टेटर जरूर बनता है, और वो डिक्टेटरशिप की जो पूरी भूमिका है वो आपको इस एससीओ समिट से बनती हुई नजर आ गई। तो ये सारे इंस्टेंसेस थे जब उसने धीरे धीरे करके सारा पावर अपने पास सेग्रीगेट कर लिया। अब इसके बाद अगर आप देखिए तो एससीओ समिट पर वो पहुंच गया। अब एससीओ समिट पर अगर आप बॉडी लैंग्वेज ही देख लीजिए तो एससीओ समिट पर बॉडी लैंग्वेज से ही साफ पता चल जाता है कि भाई मैं तो आया हूँ यहाँ चाइना का थोड़ा बहुत नज़ारा देखने, घूमूंगा फिरूंगा और फिर घर चला जाऊंगा। ये हिसाब किताब शहबाज शरीफ का था पूरी तरीके, मतलब ऐसा लगा कि शी जिनपिंग पहचान ही नहीं रहे शहबाज शरीफ कौन है। वो आसिम मुनीर को पूरा देख रहे हैं, आसिम मुनीर से बातचीत हो रही है और शहबाज शरीफ को पहचान ही नहीं रहा है कोई है कौन ही है व्यक्ति। जिस तरीके से मीडिया ने इग्नोर किया शहबाज शरीफ को, वही वाला हाल हो गया है कि मतलब मैं क्यों ही आया हूँ यहाँ पर, वो वाला हिसाब किताब है। आप देखिए, आप बॉडी लैंग्वेज से आपको बहुत चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आप किसी भी देश के लीडर का बॉडी लैंग्वेज देखिए, आप पुतिन का बॉडी लैंग्वेज देखिए, आप शी जिनपिंग का बॉडी लैंग्वेज देखिए, एक आपको कॉन्फिडेंस नजर आएगा। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बॉडी लैंग्वेज देखिए, आपको कॉन्फिडेंस नजर आएगा। आप ईरान के लीडर का, किसी का भी आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, कॉन्फिडेंस नजर आएगा। अरे भाई अपने देश के आप लीडर हो, आप इलेक्टेड लीडर हो अपने देश के, तो आपका बॉडी लैंग्वेज वैसा होता है। अब ये किसी तरीके से बेचारा लड़ भिड़ के पहुंचा है वहां तक, आसिम मुनीर के पैर वैर पड़ के उसको कुर्सी मिली है, तो वो उसके बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा है। और अब इससे ज़्यादा क्लैरिटी और कुछ नहीं हो सकती है। उसके बाद इसके ऊपर और क्लैरिटी आपको तब मिल जाती जब आप पूरा वेस्टर्न मीडिया का कवरेज देखते हो।
आपको मैंने अभी सुबह सारा वेस्टर्न प्रोपेगेंडा दिखाया, उसमें डेंजरस ट्रॉयका लिखा न्यूयॉर्क टाइम्स ने, और उसमें 3 लीडर्स को दिखाया, जी जिनपिंग को दिखाया, पुतिन को दिखाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया, और हर जगह लगभग सारा कवरेज जो है वो इन्हीं 3 लीडर्स को दिया गया। जी जिनपिंग को दिखाया गया, पुतिन को दिखाया गया, नरेंद्र मोदी जी को दिखाया गया। तो ये जो कवरेज है ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान, जो कि एससीओ समिट में हिस्सा लिया था, उसको पूरी तरीके से सिर्फ इंडियन मीडिया ने नहीं, एशियन मीडिया ने नहीं, पूरी दुनिया के मीडिया ने उसको इग्नोर कर दिया। इवन जो वेस्टर्न पपेट ये बन के बैठा हुआ पाकिस्तान, उन वेस्टर्न मीडिया ने भी पाकिस्तान को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, क्योंकि उनको समझ में आ गया अब ये कुछ नहीं, इसकी कोई औकात नहीं है, अब ये बस इसको बैठा हुआ है, उसका कोई काम धाम नहीं है, कुछ नहीं है। और जो बची कुछ इज्जत थी उठा के मोदी जी ने पटक दिया इसको वहाँ पर पहलगाम टेरर अटैक पर क्रिटिसाइज़ करके। तो ये चीज़ साफ दिखा देती है कि कितना क्रिटिसाइज़ ये हुआ है। उसके बाद आसिम मुनीर पहुंचता है और फिर कवरेज जो है वो शुरुआत होती है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है कि आसिम मुनीर गया क्यों है, उसका क्या काम है इन सारे सिविल लीडर्स के बीच में। अब देखिए, प्रोटोकॉल की माने 2 चीज़ें थी, एक तो एससीओ समिट थी और उसके बाद चाइना का विक्ट्री परेड था, दोनों मैंने कवर किया था। अब अगर प्रोटोकॉल की माने तो एक देश का जो प्रधानमंत्री है वो अपने ही देश के आर्मी चीफ के साथ में ट्रैवल नहीं कर सकता है, या ये भी हो सकता है कि आसिम मुनीर ने शहबाज शरीफ को बराबर बैठाने से ही मना कर दिया, भाई ये इसको बराबर नहीं बैठाऊंगा मैं, इसको पहले भेज दो, मैं बाद में अपना जाऊंगा आराम से। चलो खैर, जोक्स अपार्ट, तो मतलब ये प्रोटोकॉल है कि प्रधानमंत्री के साथ आप आर्मी चीफ को नहीं भेजते हैं। यही प्रोटोकॉल हो सकता है फॉलो किया गया हो, प्रिंट में ये छापा गया बात को। अब क्लोज डोर्स डिस्कशंस बताते, अब क्लोज बैकडोर से ये बात समझ में आई कि मुनीर हो सकता है वहाँ पर सीनियर चाइनीज़ ऑफिशियल से मिले, और दबी दबी बातों में ये भी सामने आया कि हो सकता है पुतिन के साथ एक मीटिंग जो है वो मुनीर की जाए। ऑल्दो पुतिन के साथ जो मीटिंग है मुनीर की, उसको अभी फॉर्मली किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया है, कोई भी रशियन ऑफिशियल ने इसके बारे में जानकारी नहीं दी, कोई भी ऐसा ऑफिशियल सोर्स नहीं है। न्यूज़ आर्टिकल्स में, पेपर्स में इसको छापा जा रहा है, लेकिन अभी तक फॉर्मली कुछ नहीं इसमें कहा गया। तो हो सकता है क्लोज डोर, बैक डोर से कुछ मीटिंग हो जाए, सीक्रेट मीटिंग हो जाए, लेकिन बाहर अभी तक इस चीज़ के ऊपर नहीं लाया गया। तो आसिम मुनीर गया क्यों है फिर वहाँ पर अपना चेहरा दिखाने? तो माना जा रहा है कि क्योंकि विक्ट्री परेड है चाइना का, विच इज़ अ वेरी मिलिट्री थिंग टू डू, तो उसमें शामिल होने ये आसिम मुनीर वहाँ पर पहुँचा है, और किम जोंग उन भी वहाँ पर पहुँचेंगे, और इस विक्ट्री परेड को एक बहुत सिग्निफिकेंट तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि ये विक्ट्री परेड जो है वो जापान का हारना और उसको लेकर के विक्ट्री परेड मार्क किया जाता है, और इसमें एक्चुअल में चाइना अपना मिलिट्री स्ट्रेंथ शोकेस करने वाला है, जो कि यूएस के लिए बहुत माकूल जवाब होगा। तो इसलिए वहाँ पर हो सकता है आसिम मुनीर पहुँचा हो। हालांकि ये सब कयास लगाए जा रहे हैं। CNN का मानना है कि आसिम मुनीर वहाँ पर पहुँच गया है चाइना के अंदर, और वहाँ पर उसकी मसूद पेशकियान से मुलाकात हुई है। शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर और मसूद पेशकियान की वहाँ पर एक मीटिंग की गई है। ऑल्दो इसकी तस्वीरें अभी तक बाहर नहीं आई हैं, लेकिन CNN ने यह दावा किया है, तो हो सकता है इसलिए आसिम मुनीर वहाँ पर गया हो। साहब, आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो इन वीडियोस को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करिए हमारे चैनल को। प्लस ये जो QR कोड आपको दिखाई दे रहा है, इस QR कोड को स्कैन करके वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसको आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।